हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, सब एकदम फर्स्ट क्लास, राइट। तो देखो, लास्ट क्लास में रीवैल्यूएशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हमने कवर कर ली थी, ठीक है। लास्ट वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी, प्लीज़ जाकर देख लेना, ठीक है। सब कुछ कवर्ड है उसमें। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम रीवैल्यूएशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को निपटा देंगे। आपके टीएस में, डीके में, एनसीईआरटी में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज हम वो सब करने वाले हैं, सब कवर हो जाएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। तो एडजस्टमेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स वो हो गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो कॉन्सेप्ट में कुछ बचेगा ही नहीं। यस और नो? तो फटाफट से आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, सो देखो, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है। क्या होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना थोड़ा इजी होता है, आपको पता है। क्रेडिट साइड पे ये आना है, डेबिट साइड पे ये आना है, नहीं। आपको इस क्वेश्चन में करनी है जर्नल एंट्रीज, और जर्नल एंट्रीज जब आपको करनी होती है ना, तब समझ में आता है कि कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है, कितना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ध्यान से देखो, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक जर्नल का फॉर्मेट ही बना लेता हूँ। सारी एंट्रीज एक एक करके मैं उसमें कर दूंगा। तो फॉर्मेट फटाफट से एक बार बना लेते हैं। देखो, ओके, सो फॉर्मेट बन चुका है, आई होप आपने भी बना लिया होगा। तो फटाफट से एक एक करके एंट्रीज को देखते हैं। देखो, सबसे पहली एंट्री क्या है, सबसे पहली ट्रांजेक्शन क्या है? अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 10% वॉज मेड ऑन सन्ड्री डेटर्स। क्या बोला गया कि भाई आपको प्रोविजन क्रिएट करना है 10% का, ठीक है, ऑन सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स कितने हैं? 50,000। बस सिंपल है, ये तो बहुत ही सिंपल सी ट्रांजेक्शन हो गई कि आपको 10% का प्रोविजन क्रिएट करना है। हाँ जी, बताइए क्या एंट्री करेंगे? बोलो बोलो, क्या एंट्री करूँ? अगर आपको प्रोविजन क्रिएट करना है तो रीवैल्यूएशन क्या होगा? आपका डेबिट होगा। आप एक तरीके से क्या कर रहे हो, एक तरीके से लॉस को बुक कर रहे हो, तो प्रोविजन अकाउंट आप क्या करोगे? डेबिट करोगे, बिल्कुल सही। और प्रोविजन क्या हो जाएगा आपका? प्रोविजन हो जाएगा क्रेडिट। यस और नो? आप अपने डेटर्स को कम कर रहे हो, एसेट्स को कम कर रहे हो, तो कौन सा अकाउंट है? क्रेडिट अकाउंट है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। कितना है ये? देखो, 10% ऑफ 50,000, 5,000, 5,000, ये आपका आ गया 5,000 और 5,000। ईजी, ये तो बहुत आसान था। सेकंड देखो, क्रेडिटर्स वर टू बी रिटर्न बैक बाय 5,000 रुपीज़। क्रेडिटर्स आपको क्या करने हैं? क्रेडिटर्स आपको 5,000 से राइट बैक करने हैं। अब राइट बैक का मतलब क्या है दोस्तों? राइट बैक का मतलब है कि आपने 5,000 रुपीज़ पे करने थे, अब नहीं करने आपको वो। यस और नो? क्रेडिटर्स ने 5,000 रुपीज़ माफ़ कर दिए, वो कहीं बाहर चला गया, अब वो कह रहा है कि मुझे 5,000 रुपये नहीं चाहिए। तो क्या एंट्री होगी? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि इस केस में आप क्या एंट्री करोगे? सेकंड एंट्री। मुझे एक बात बताओ, अगर क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं, लाइबिलिटी कम हो रही है, तो अकाउंट क्या होगा? डेबिट। तो क्रेडिटर्स का अकाउंट आपका हो जाएगा डेबिट। क्रेडिटर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड, कितने से? 5,000 रुपीज़ से, करेक्ट है। और क्योंकि आपको अब लाइबिलिटी पे नहीं करनी है, लाइबिलिटी कम हो रही है, तो आपके लिए क्या हो गया? गेन हो गया। तो रीवैल्यूएशन आपका क्या हो जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट आपका हो जाएगा क्रेडिट, कितने से? 5,000 से। यस नो? इतनी मत समझ में आ गई? ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट में आपको बोला बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। आपको बिल्डिंग को क्या करना है? अप्रिशिएट करना है, 20% से इंक्रीज करना है। बुक वैल्यू कितनी है? 2 लाख की। तो बैलेंस शीट में 2 लाख रुपीज़ की बिल्डिंग आ रही है, आपको उसको 20% से इंक्रीज करना है, मतलब 40,000 रुपीज़ से बिल्डिंग की वैल्यू आपको इंक्रीज करनी है। हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। देखो, सबसे पहले बिल्डिंग आपका एक एसेट है, पार्टनरशिप फर्म का एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो बिल्डिंग क्या होगा? डेबिट। तो बिल्डिंग का अकाउंट आपने कर दिया डेबिट। बिल्डिंग अकाउंट विल बी डेबिटेड, हाउ मच? 40,000 रुपीज़, राइट। क्योंकि एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो क्या करोगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट कर दोगे क्रेडिट। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट आपका हो जाएगा 40,000 से क्रेडिट। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? राइट, ठीक है। इसके बाद देखो फोर्थ, जल्दी से देखो, जल्दी से, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। फोर्थ है, अ प्रोविजन ऑफ ₹2,000 वॉज मेड फॉर एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स। आपको क्या बोला कि भाई जब आप एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यू कर रहे थे, तो आपने देखा कि भाई हमारा एक बिल है, रिपेयर्स का एक बिल है 2,000 रुपीज़ का, वो आपको रिकॉर्ड करना है। 2,000 रुपीज़ की लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी है। आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स का मतलब क्या है कि एक रिपेयर का बिल है जो आपने पे नहीं किया था, उसको रिकॉर्ड करना है। अच्छा ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले आपकी लाइबिलिटीज़ इंक्रीज हो रही है, ये सुनो, 2,000 रुपीज़ से लाइबिलिटीज़ इंक्रीज हो रही है, आपके लिए लॉस है, तो रीवैल्यूएशन तो हो जाएगा डेबिट। रीवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड, हाउ मच? 2,000 रुपीज़। और लाइबिलिटी का अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। लाइबिलिटी को रिकॉर्ड कर रहे हो, तो यहाँ आपने लिखा टू आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स अकाउंट कितने से? 2,000 रुपीज़ से।
यस और नो, क्लियर है, बहुत ही सिंपल, राइट। इसके बाद आओ फिफ्थ पे। फिफ्थ देखते हैं, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी टूवर्ड्स सप्लायर्स वॉज ₹3000। तो देखो फटाफट से देखो, ₹3000 आपको पे करने थे, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। सप्लायर मतलब जहाँ से आपने कुछ गुड्स वगैरह परचेज करे होंगे, तो कह सकता हूँ मैं कि ₹3000 एक तरीके से आपको क्रेडिटर्स को पे करने हैं। ₹3000 के आपके क्या हो गए, क्रेडिटर्स ही तो हो गए। सप्लायर कौन है, जिससे आपने सामान खरीदा है, आपको पैसे देने हैं, तो मैं उसको क्रेडिटर भी बोल सकता हूँ। तो ₹3000 के आपको क्या रिकॉर्ड करने, क्रेडिटर्स। बहुत ईजी है, देखो फटाफट से फिफ्थ ट्रांजेक्शन। अब आपको ₹3000 के क्रेडिटर्स और रिकॉर्ड करने हैं। लॉस हो रहा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट फिर से क्या हो जाएगा आपका, डेबिट। कितने से, ₹3000 से। और क्योंकि आपके क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, अब क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो क्रेडिटर्स का अकाउंट आप क्या करोगे, क्रेडिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। कितने से आपका, ₹3000 से। बात समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद आते हैं सिक्स्थ ट्रांजेक्शन पे। हाँ जी, सिक्स्थ ट्रांजेक्शन थोड़ा सा ध्यान से देखो। इन्वेस्टमेंट्स अपीयर्ड एट ₹80,000। इसका मतलब क्या है कि बैलेंस शीट में आपकी इन्वेस्टमेंट कितने की आ रही है, ₹80,000 की। ओके, नेक्स्ट बोला गया है हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स टू बी टेकन बाय एक्स एंड वाई इन देयर PSR एट बुक वैल्यू। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब दोस्तों ये है, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट मतलब ₹40,000 की इन्वेस्टमेंट्स किसने टेक ओवर करी है, एक्स और वाई ने, अपने घर लेके चले गए। ठीक है, अपने घर लेके चले गए एक्स और वाई, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्या क्वेश्चन में कहीं भी उनकी PSR गिवन है, ए और बी की? ए और बी पुराने पार्टनर्स हैं, सी नया पार्टनर है, तो ए और बी लेके गए हैं। हाँ जी, क्या गिवन है, नहीं। इसका मतलब इक्वल इक्वल 20,000 आपको लिखा हुआ था एट बुक वैल्यू, तो वही 20,000 पे ही लेके गए। ₹40,000 की इन्वेस्टमेंट एक्स ने कितने की ली, 20,000 की, वाई ने कितने की ली, 20,000 की। ठीक है, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स, हाँ जी देखो 80,000 की इन्वेस्टमेंट थी, 40,000 की तो पार्टनर्स लेकर चले गए, बाकी कितनी बच गई, बाकी आपकी बच गई दोस्तों 40,000। वर वैल्यूड एट 50,000। अच्छा, तो जो 40,000 की इन्वेस्टमेंट बच गई थी, उसकी वैल्यू आपने कितने रिकॉर्ड करनी है, 50। इसका मतलब 10,000 से इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज करना है। आराम से करते हैं, सबसे पहले पार्टनर वाली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। देखो हाँ जी, सिक्स्थ ट्रांजेक्शन देखो। अच्छा, मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, सारे बच्चे सिंपल सी बात बताओ। अगर पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर रहे हैं, ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, अगर पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट घर लेके जा रहे हैं तो उनका कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। यस और नो, अगर पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म से कुछ भी लेते हैं, कुछ भी विड्रॉ करते हैं, तो उनका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम हो जाता है। यहाँ पे भी एक तरीके से वो विड्रॉ ही कर रहे हैं। पार्टनरशिप फर्म की इन्वेस्टमेंट वो क्या लेके जा रहे हैं, अपने घर लेके जा रहे हैं, तो कैपिटल अकाउंट क्या करोगे, उनका डेबिट करोगे। तो एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिल्कुल सही बात है। वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट, सही बात है, दोनों का ही अकाउंट का डेबिट होगा। और क्या लेके गए, इन्वेस्टमेंट, तो पार्टनरशिप फर्म से इन्वेस्टमेंट तो चली गई, यस और नो, एसेट तो चला गया, और इन्वेस्टमेंट क्योंकि चली गई तो आपने क्या किया, इन्वेस्टमेंट को किया क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट कितने की गई है, 40,000 की। एक्स और वाई ने कितने की ली है, 20,000 की एक्स ने ली है, और वाई ने भी 20,000 की ली है। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद क्वेश्चन में था कि भाई जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट है, मतलब 40,000 रुपीज़ की जो इन्वेस्टमेंट है, उसकी वैल्यू 50,000 हो चुकी है। इसका मतलब आपको 10,000 रुपीज़ से इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करना है। बोलो हाँ या ना, राइट। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ, एक तो ये सिक्स्थ का ए पार्ट और ये हमारा बी पार्ट। अब इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, डेबिट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितने से, 10,000 से। भाई 40,000 की इन्वेस्टमेंट अगर 50,000 की हो रही है तो 10,000 से इंक्रीज हो रही है, और क्योंकि आपके लिए ये गेन है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट 10,000 रुपीज़ से। बोलो हाँ या ना, सिंपल है, राइट। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए फिर तो ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लास्ट ट्रांजेक्शन है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप ही की बुक की है। मशीनरी हुज बुक वैल्यू इज ₹2 लाख इज एक्सेस बाय 33 क्या लिखा है, ज़रा ध्यान से समझते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये ऐसे लिखा हुआ है 33 हाँ जी। अब देखो ध्यान से सुनो, मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू 2 लाख है, इस एक्सेस बाय, ऑलरेडी एक्सेस है, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ये सुनो, अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू, तो ये वही है, एक्सेस बाय मतलब ओवर वैल्यूड बाय। ये क्या है, ओवर वैल्यूड बाय 33 ठीक है। अब दिक्कत कॉन्सेप्ट में नहीं है, दिक्कत तो कैलकुलेशन में है कि 33 का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। जब भी आपको ऐसे परसेंटेज फ्रैक्शन में दे रखी होती है 1/3%, इसका मतलब पहली बात तो और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 3 जो है वो आपका 33 से मल्टीप्लाई होता है 99, और ये 1 प्लस हो जाता है, तो 100/3%, इसको हम क्या बोलते हैं,
100/3%। मुझे पता है जिन बच्चों के पास मैथ्स है, जिनकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, वो हंस रहे होंगे, लेकिन सच बता रहा हूँ कुछ बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होती है, तो थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 100/3%। अब 100/3% को अगर मुझे और सिंप्लीफाई करना है दोस्तों, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 100/3। अब परसेंटेज के लिए मैं क्या लिखूंगा, 1/100। येस और नो। अब ये जो परसेंटेज का साइन है, जो परसेंटेज का सिंबल है, ये क्यों आता है, जब आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो। अगर मुझे परसेंटेज का साइन हटाना होगा तो मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा, तो मैंने क्या कर दिया, 100 से डिवाइड कर दिया या 1/100 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक ही बात है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा आपका 1/3। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, देखो देखो देखो, क्या मैं ये बोल सकता हूँ, यहाँ पे देखो 33 1/3%, इतना भारी भरकम जो लिखा हुआ था, इज इक्वल्स टू नथिंग बट 1/3। हाँ जी बिल्कुल मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, 1/3 ही बोलते हैं इसको। बात समझ में आ गई, जिन बच्चों को नहीं आई थी पहले, अब समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया जो मशीन है, ठीक है, वो 1/3 वैल्यू ओवर वैल्यूड है। क्या मतलब है आपको समझाता हूँ, देखो लेट्स से कि मशीन की जो एक्चुअल वैल्यू थी वो है x, है ना, क्या है x। तो आपने क्या कर रखा है, आपने इसका 1/3 ज़्यादा दिखाया हुआ है। 1/3 कैसे, मतलब x मल्टीप्लाई बाय 1/3, और ये आपने कितना दिखाया, 2 लाख। एक बार मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ, ठीक है। मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि 33 1/3% को मैं सिंप्लीफाई करके 1/3 लिख सकता हूँ। सिंपली मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/3 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब आपको बोला है मशीन जिसकी बुक वैल्यू का मतलब क्या है, जो वैल्यू आपकी बैलेंस शीट में आ रही है, जो वैल्यू आपकी बैलेंस शीट में आ रही है 2 लाख रुपीज़ की, इस एक्सेस बाय, ऑलरेडी वो एक्सेस है, बाय 1/3 वैल्यू। तो हमें क्या निकालना है, हमें बेसिकली ये निकालना है कि मशीन की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी। क्या बोला मैंने, मशीन की ओरिजिनल वैल्यू, एक्चुअली में वैल्यू उसकी कितनी थी। तो मैंने एज्यूम किया x, क्या एज्यूम किया मैंने, x प्लस x/3, यस और नो, 1/3 ज़्यादा है, तो 1/3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 2 लाख। बस इसको आपको सॉल्व करना है, एलसीएम लेना है, एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3x प्लस x/3 इज इक्वल्स टू 2 लाख। आई थिंक ये सबको करने आता ही होगा। उसके बाद मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 4x इज इक्वल्स टू 6 लाख, 4x इक्वल्स टू 6 लाख, और आपका x कितना आ गया, 1,50,000। कितना आ रहा है, 1,50,000। यस नो। इसका मतलब मशीन की एक्चुअली में वैल्यू क्या थी, 150। आपने इसका 1/3 ज़्यादा दिखाया। अब 150 का 1/3 कितना होता है, 50, ठीक है। और आपने कितना दिखा रखा है, 2 लाख। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, राइट राइट राइट। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि मशीन की एक्चुअली में वैल्यू है 150, कितनी है, 150, लेकिन आपने कितने का दिखा रखा है, 2 लाख का। अब मुझे बताओ आप क्या करोगे, जिसकी वैल्यू 150 है आपने 2 लाख का दिखाया, तो 50,000 से कम करोगे भाई। अगर वैल्यू 150 है तो 2 लाख का दिखाया, तो 50,000 से कम ही तो करोगे। बस यही कॉन्सेप्ट था, ठीक है। मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दिया, देखो ध्यान से सुनो, ठीक है। 7th एंट्री क्या करेंगे, अगर मुझे मशीनरी की वैल्यू कम करनी है तो मशीन तो हो जाएगी क्रेडिट, एसेट की वैल्यू कम करनी होती है तो एसेट को क्या करते हैं, क्रेडिट। और क्योंकि ये लॉस है, एसेट कम हो रहा है तो लॉस ही है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, डेबिट। कितने से, 50,000 रुपीज़ से। बोलो हाँ या ना, क्या ये बात समझ में आ गई, राइट। तो ये थी जर्नल एंट्रीज, जो आपको कहा था जर्नल एंट्रीज करने के लिए। अब देखो ध्यान से सुनो, जब वो आपको रीवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज करने के लिए कहता है, आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली, हाँ जी कर ली, लेकिन इसके बाद आपको कुछ और भी करना होता है। क्या करना होता है, आपको निकालना होता है रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम वर्किंग नोट में, मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बना रहा हूँ, मुझे पता है वो आप सब बना लोगे। वर्किंग नोट में मैं फटाफट से निकाल के आपको बताता हूँ। देखो जहाँ पे भी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है वो आपके लिए क्या है, लॉस। बोलो हाँ या ना। और जहाँ पे भी वो क्रेडिट हो रहा है वो आपके लिए क्या है, गेन। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो देखो लॉस कितना हो रहा है, पहले मैं उसको रिकॉर्ड करता हूँ। 5,000 यहाँ डेबिट हो रहा है, ओके। 5,000 वहाँ डेबिट था और 2,000 यहाँ है, 7,000, ठीक है। उसके बाद 3,000 यहाँ डेबिट है, अच्छा ठीक है। उसके बाद 50,000 यहाँ पे है। तो इसका मतलब आपका जो डेबिट साइड है, जो आपका लॉस हो रहा है वो है 60,000, अच्छा ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि मुझे गेन कितना हुआ, रीवैल्यूएशन का गेन कितना हुआ, मतलब रीवैल्यूएशन क्रेडिट साइड पे कितना है, ठीक है। एक तो ये हो गया 5,000, अच्छा ठीक है। और हमारा ये हो गया 40,000, अच्छा ठीक है। और क्या है, और कुछ है क्या, और ये है हमारा कितना, 10,000, और कुछ नहीं है। ये आ रहा है 55,000 दोस्तों, कितना आ रहा है, 55। दिस मीन्स देखो 60,000 का लॉस था, 55 का गेन है, इसका मतलब आपको 5,000 का लॉस हुआ है। जब आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, बनाना इसका रीवैल्यूएशन अकाउंट और देखना क्या आपका 5,000 रुपीज़ का लॉस आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर आ रहा है तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया है, ठीक है। 5,000 का लॉस है। अब
जो ये लॉस हुआ है मुझे 5000 का, इसकी भी जर्नल एंट्री आपको रिकॉर्ड करनी है। कैसे रिकॉर्ड होगी देखो। अब मुझे फटाफट से एक बात बताओ, अगर आपका 5000 का लॉस है तो पार्टनर्स में शेयर होगा। कौन से पार्टनर्स में? पुराने पार्टनर्स में। पुराने पार्टनर्स मतलब ए और बी। ये जो हमारे ए और बी हैं, आपको रेशियो गिवन नहीं है, इक्वल रेशियो मानेंगे। मुझे बताओ कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? सोच के बताओ क्या होगा। आपका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। लॉस होने से कैपिटल अकाउंट कम होता है, तो आपका जो भी है यहाँ पे ए और बी, तो ए का कैपिटल अकाउंट आप क्या करोगे? ए है या एक्स है? ठीक है, ए और बी है, कोई बात नहीं, मैंने पहले एक्स लिखा हुआ है, कुछ मर्जी आप मान लेना। ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऑल राइट। और आपका क्या आ गया यहाँ पे? रिवैल्यूएशन, क्योंकि रिवैल्यूएशन का लॉस है। कितना है रिवैल्यूएशन का लॉस? 5000 का। 2500 आपने किस में? बाकी पार्टनर्स में बांट दिया। यहाँ पे पार्टनर्स के नाम ए बी और मैंने कई जगह एक्स वाई लिख दिया, लेकिन आप समझ जाना, ठीक है, ए बी एक्स वाई वो आप समझ जाओगे, मुझे पता है, राइट। सो आई होप आपको जर्नल एंट्रीज करना आ गया होगा कि रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज कैसे करनी है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट, आज हमने एक अच्छा खासा क्वेश्चन भी कर लिया, क्लियर हो गया। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ओके, सो देखो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है। देखो, तारा एंड सितारा, दे आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ओके, दे एडमिटेड लारा एज अ न्यू पार्टनर एंड द न्यू PSR इज 3:3:2। आपको ओल्ड PSR दे रखी है, आपको न्यू PSR दे रखी है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ लारा इन्वेस्टमेंट्स वर 40,000। सो लारा के एडमिशन के टाइम पे बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट्स थी वो कितनी थी? 40,000। नाउ इसके बाद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स आर टेकन बाय तारा एंड सितारा इन देयर PSR। क्या बोला? हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स दे वर टेकन बाय तारा एंड सितारा इन देयर PSR। ओके, ठीक है। रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स वर वैल्यूड एट 25,000। ध्यान से मेरी बात सुनो, बहुत सारी चीज़ें हो गई। 40,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट थी, है ना, ये है बुक वैल्यू, दिस इज बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब जो बैलेंस शीट में आ रही है, ठीक है। अब आपको क्या बोला गया कि भाई 40,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है, और हाफ इन्वेस्टमेंट, हाफ मतलब 20,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट, 20,000 बुक वैल्यू वाली इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ओके, ये किस में बट गई है? ये आपके बट गई तारा और सितारा में, तारा और सितारा में, ठीक है। रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट, अब नाउ रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट क्या है? देखो ध्यान से, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट आपकी 20,000 वर वैल्यूड एट 25,000। इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 25,000। दिस इज द मार्केट वैल्यू, ठीक है। उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दे रखी है, ताराज शेयर इन प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन वॉज ₹3,000। अच्छा, ठीक है, ताराज शेयर इन प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन वॉज ₹3,000, ठीक है। क्वेश्चन ने पूछा क्या है जरा वो समझते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू एट विच बोथ द पार्टनर्स विल टेक द इन्वेस्टमेंट। मतलब इन्होंने पूछा ये बताओ तारा और सितारा ने किस वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर किया। सर दे तो रखा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किया है, बिल्कुल सही बात है। उनकी PSR कितनी है? 3:2। दोस्तों मेरी एक बात जरा ध्यान से सुनो, आपको बोला क्या गया है? हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट, मतलब 20,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट तारा और सितारा ने टेक ओवर करी, लेकिन ये तो मेंशन नहीं किया ना कि भाई 20,000 की इन्वेस्टमेंट ये तो बुक वैल्यू है, तारा और सितारा ने किस वैल्यू पे टेक ओवर करी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 20,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? 25,000। अब जब तारा और सितारा टेक ओवर करेंगे वो भी तो अलग वैल्यू पे कर सकते हैं, यस और नो। वही आपको निकालना है कि तारा ने किस वैल्यू पे करी है, सितारा ने किस वैल्यू पे करी है। सर बहुत कंफ्यूज हो गया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझते हैं। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आपको जाने नहीं दूंगा मैं, ध्यान से मेरी बात सुनो। देखो क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ फटाफट से। ओके, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बन चुका है, देखो मेरा तो बन चुका है, ठीक है। देखो फटाफट से देखो आपको क्या क्या पता है रीवैल्यूएशन अकाउंट में, आपको क्या क्या पता है। पहली चीज़ जो आपको पता है कि भाई एक 20,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट है जिसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो चुकी है? 25,000। तो ये तो आपका पक्का पता है कि भाई यहाँ मैं लिख सकता हूँ इसको बाय इन्वेस्टमेंट, लिख सकता हूँ या नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूँ। कितना? 5,000 रुपीज़। कितना? 5,000 रुपीज़। और तो आपको कुछ पता ही नहीं है, अरे और तो आपको कोई ट्रांजेक्शन ही गिवन नहीं है। और एक चीज़ और आपको दे रखी है, ध्यान से अगर देखोगे आप, क्या दे रखा है आपको कि ताराज शेयर इन प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 3,000। क्या बोला कि भाई प्रॉफिट हुआ है एक तो रिवैल्यूएशन पे, और जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसमें तारा का शेयर कितना है? 3,000 रुपीज़। देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, सुनो सुनो सुनो, आपको ये तो पक्का पता है कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन,
ठीक है, किस में बटा होगा, तारा में और सितारा में। अब आपको तारा का शेयर पता है कितना है, 3000। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या मैं तारा का शेयर ऑफ प्रॉफिट यूज करके रीवैल्यूएशन का पूरा प्रॉफिट निकाल सकता हूँ? सोचो सोचो सोचो, मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी एक बात बताओ, ये 3000 रुपीज़ कैसे कैलकुलेट हुआ होगा? देखो, आपने पहले निकाला रीवैल्यूएशन का पूरा प्रॉफिट। नॉर्मली क्या होता है, जो भी रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट होता है मल्टीप्लाई बाय जो भी तारा का शेयर होगा। तारा का शेयर कितना है, ओल्ड शेयर 3/5, जो भी तारा का शेयर होगा तब जाके ये 3000 आया होगा। बोलो हाँ या ना? भाई प्रॉफिट आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो, पहले आप निकालते हो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना है, मल्टीप्लाई बाय भाई पार्टनर का पुराना शेयर कितना है 3/5, 3000 आ गया। ठीक है, इसका मतलब मैं इसका यूज़ करके रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कितना आ जाएगा, 3000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 3, कितना आएगा ये 5000। कितना आ रहा है दोस्तों, 5000 रुपीज़ आ रहा है। इसका मतलब टोटल प्रॉफिट आपका 5000 है। तारा का 3000 आ जाएगा, सितारा का 2000 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? राइट, इतनी बात समझ में आई। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे बात बताओ फटाफट से, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे कितना है, 5000, और 5000 का 5000 ही प्रॉफिट है, मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट में और कुछ नहीं आएगा। बोलो हाँ या ना? इसका मतलब तो यही है दोस्तों कि रीवैल्यूएशन में और कुछ नहीं आएगा। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है सर, कि भाई 5000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट का आपका प्रॉफिट हुआ था, गेन हुआ था, वही आपका रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है। इसका मतलब और कुछ नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि पार्टनर ने जो इन्वेस्टमेंट टेक ओवर करी है, ठीक है, उसकी बुक वैल्यू में और मार्केट वैल्यू में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट टेक ओवर करी है वो बुक वैल्यू पे ही करी है। सर आप ऐसा कैसे कह सकते हो? मुझे एक बात बताओ, उन्होंने 20,000 की इन्वेस्टमेंट टेक ओवर करी, अगर किसी और वैल्यू पे करी होती तो वो आपका रिवैल्यूएशन में आता या नहीं आता? सोच के बताओ। मान लो अगर इन्होंने 20,000 की इन्वेस्टमेंट 22,000 पे टेक ओवर करी होती तो आप 2,000 रुपये रिवैल्यूएशन में डालते, नहीं डालते? डालते ना। लेकिन अभी आपने ये प्रूव किया है कि रिवैल्यूएशन में तो और कुछ भी नहीं आएगा, किया है ना। इसका मतलब उन्होंने इन्वेस्टमेंट जो है 20,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट 20,000 पे ही टेक ओवर करी है। तो 3:2 में अगर मुझे उसको बांटना है तो मैं सिंपली बांट दूंगा, बिल्कुल बांट दूंगा। ये कितना आ जाएगा, तारा ने 12,000 पे टेक ओवर करी है और सितारा ने 8,000 पे टेक ओवर करी है। कैसे आया, 20,000 को 3:2 में बांट दिया। मैं इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ, सुनो तो फटाफट से। देखो क्वेश्चन में एक्चुअली में था क्या, दो पार्टनर्स है तारा सितारा, ठीक है, ओके, 3:2 की इनकी रेशियो है। उन्होंने लारा को एडमिट किया, न्यू पीएसआर आपको दे रखी है, न्यू पीएसआर का कोई यूज़ नहीं है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको बोला कि इन्वेस्टमेंट, इसको ना हटा देता हूँ मैं, थोड़ा सा क्लियरली पढ़ते हैं दोबारा से। देखो, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, लारा के एडमिशन के टाइम पे इन्वेस्टमेंट्स कितनी थी, 40,000 की। तो आपके बैलेंस शीट में 40,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट किसने टेक ओवर करी है, तारा और सितारा ने, इन देयर पीएसआर, ठीक है। तो अब 20,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट जिसकी बुक वैल्यू 20,000 थी, ठीक है, वो तारा और सितारा ने टेक ओवर करी है 3:2 में। लेकिन आपको ये नहीं पता दोस्तों, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर एक इन्वेस्टमेंट जिसकी वैल्यू 20,000 है, क्या है 20,000, जिसकी बुक वैल्यू 20,000 है, अगर वो पार्टनर टेक ओवर कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी उसी पे टेक ओवर करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 20,000 पे ही टेक ओवर करेंगे, नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। मान लो कि तारा सितारा ने बोला कि भाई ये इन्वेस्टमेंट हमें दे दो, तो पार्टनरशिप हम क्या बोलेंगे, सुनो, बेशक ये इन्वेस्टमेंट हमने 20,000 की खरीदी थी लेकिन आज इसकी वैल्यू 30,000 है, तो तारा और सितारा इन्वेस्टमेंट जो टेक ओवर करेंगे वो 30,000 रुपीज़ के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आएगा, मैं बाद में आपको सिखाऊंगा, राइट। तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा यही गया था कि आप ये बताओ कि पार्टनर्स ने किस वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर किया, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या था, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वो वैल्यूड है 25,000, जैसे यहाँ पे आपको बोला गया कि 20,000 की वैल्यू 25,000 हो चुकी है, ठीक है, और आपको एक पार्टनर का प्रॉफिट का शेयर दिया हुआ है। अब क्या क्या चीज़ें आपको दे रखी थी वो आपने रिवैल्यूएशन में डाल दी। क्या क्या दे रखा था, एक तो इन्वेस्टमेंट से 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 20 से 25 हो गया। एक पार्टनर का आपको प्रॉफिट का शेयर दिया था, उसका यूज़ करके आपने पूरा का पूरा प्रॉफिट निकाल लिया, ठीक है। फिर आपने देखा कि रिवैल्यूएशन तो मैच हो गया, क्रेडिट और डेबिट साइड मैच हो गई, इसका मतलब रिवैल्यूएशन में और कुछ भी नहीं आना है, नथिंग, कुछ नहीं आना। और अगर कुछ नहीं आना तो इसका मतलब पार्टनर्स ने जो इन्वेस्टमेंट टेक ओवर करी है वो बुक वैल्यू पे ही करी है, 20,000 पे ही करी है, तो 3:2 में उनको बांट दिया, 12,000 8,000।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इससे एक स्टेप और आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसा ही एक और कराता हूँ, ठीक है। फटाफट से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, फटाफट से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन का बस समझ लो एक्सटेंशन है, उसमें बस एक पार्ट अलग है। देखो तारा सितारा पार्टनर्स के नाम भी मैंने सेम रखे हैं, ठीक है। 3:2 की रेशियो है, लारा को उन्होंने एडमिट किया, वही सब चीज़ें। उसके बाद एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन्वेस्टमेंट्स 40,000 था, ये तो बिल्कुल सेम है, कुछ तो अलग होगा। देखो हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन बाय तारा एंड सितारा इन देयर PSR, वही सेम चीज़, डिट्टो सेम। अच्छा ठीक है, उसके बाद है रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स वर वैल्यूड एट 25,000, सर बिल्कुल सेम है। अब नेक्स्ट लाइन जरा ध्यान से पढ़ो, ताराज शेयर इन प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना है 3300, लास्ट क्वेश्चन में 3000 था, बस इतना ही डिफरेंस है। अब इस डिफरेंस से क्वेश्चन पूरा चेंज हो जाएगा, ध्यान से मेरी बात सुनो, ठीक है। तो आप सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बना लो, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो हम सीख चुके हैं, अलग क्या है ज़रा उसको सीखते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। फटाफट से देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो जो चीज़ें आपको पता है उसको डाल दो। सबसे पहली चीज़ जो आपको पता है, क्या पता है कि भाई इन्वेस्टमेंट्स जो ये थी आपकी रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स, है ना, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स तो पार्टनर ने टेक ओवर करी थी, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू 25,000 थी, तो 5,000 रुपीज़ का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था। तो बाय आपकी आ गई इन्वेस्टमेंट कितनी, 5,000 रुपीज़, कितनी है 5,000। और आपको क्या पता है दोस्तों, और आपको पता है प्रॉफिट, एक पार्टनर का प्रॉफिट, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, तारा और सितारा का, तारा का प्रॉफिट आपको पता है 3300। अगेन मैं तारा का प्रॉफिट का शेयर यूज़ करके क्या मैं पूरा प्रॉफिट निकाल सकता हूँ, हाँ आपको पता है। लेट्स से टोटल प्रॉफिट आपका x है, इसका 3/5, क्योंकि तारा और सितारा की रेशियो 3:2 है, ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, ठीक है। तो 3/5 कितना आ रहा है 3300, तो इसका मतलब आपका टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा 3300 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 3 11, ये इस टाइम आ रहा है 5500, कितना आ रहा है 55, तो सितारा का आ जाएगा 2200, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ गई, आई होप आ गई होगी, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान से मेरी बात सुनिए, ठीक है। देखो 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 देखो, क्रेडिट साइड पे कितना है 5,000, डेबिट साइड पे कितना है 500, इसका मतलब क्रेडिट साइड पे 500 रुपीज़ और आने चाहिए, बोलो हाँ या ना, आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, बताओ आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए भाई। अगर टोटल प्रॉफिट 5500 है और अभी तक आपने क्रेडिट साइड पे 5000 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि 500 रुपीज़ और आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए। ये सुनो, अब ये 500 किस चीज़ के हैं, अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनो। यहाँ पे एक ही ट्रांजेक्शन है, ठीक है, मैं बोल सकता हूँ कि चलो 2 ट्रांजेक्शन है, कि एक आपको इन्वेस्टमेंट दे रखी है 40,000 रुपीज़ की, इसके 2 पार्ट हुए हैं, एक जो पार्टनर लेके चले गए, एक जो पार्टनर लेके चले गए, एक जो रीवैल्यू हुई है। अब पार्टनर जो लेके गए हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट वो लेके गए हैं, ठीक है, और बाकी 20,000 तो अभी भी पार्टनरशिप फर्म के पास है। तो जो पार्टनरशिप फर्म के पास है उसकी मार्केट वैल्यू 25,000 है, जो पार्टनर लेके गए हैं उसकी मार्केट वैल्यू आपको गिवन नहीं है, बोलो हाँ या ना, उसकी मार्केट वैल्यू तो आपको गिवन ही नहीं है कि पार्टनर ने किस वैल्यू पे टेक ओवर किया, वही तो निकालना है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, क्योंकि सिर्फ एक यही ट्रांजैक्शन है और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, और आपको ये पता है कि भाई रीवैल्यूएशन में 500 रुपीज़ का प्रॉफिट कहीं और से हुआ है पक्का, 500 रुपीज़ यहाँ पे और आए हैं, आने चाहिए। कहाँ से आएंगे, आपके पास एक यही तो रास्ता है, एक यही तो ऑप्शन है। मतलब कि भाई 20,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट जो पार्टनर ने टेक ओवर करी है, इसका मतलब उन्होंने 20,500 पे टेक ओवर करी है। सर ये क्या हुआ, ध्यान से मेरी बात सुनो। आपने क्या किया, आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, बिल्कुल बनाया। आपको पता है एक इन्वेस्टमेंट है जो पार्टनरशिप फर्म के पास बची है, जिसकी बुक वैल्यू 20,000 है, उसकी वैल्यू 25,000 हो गई, तो 5,000 से इंक्रीज हो गई। आपको एक पार्टनर का प्रॉफिट का शेयर दे रखा है 3300, राइट, ठीक है, उसका यूज़ करके आपने टोटल प्रॉफिट निकाला 5500 आ रहा है। आपके रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पे कितना है 5,000, विच मीन्स कि क्रेडिट साइड पे 500 रुपीज़ और आएंगे, बोलो हाँ या ना, आएंगे या नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आपके पास सिर्फ एक यही ट्रांजेक्शन पूरे क्वेश्चन में गिवन है, और कोई ट्रांजेक्शन गिवन ही नहीं है। इसका तो हिसाब हो चुका है, बचा इसका हिसाब। 20,000 की इन्वेस्टमेंट जो पार्टनर्स ने टेक ओवर करी है, इसका मतलब किस पे टेक ओवर करी होगी 20,500 पे, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, बाय इन्वेस्टमेंट, क्या आएगा, बाय इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो पार्टनर ने टेक ओवर करी है वो 500 से इंक्रीज हो गई थी,
आपको पता है जब भी पार्टनर कुछ टेक ओवर करते हैं तो उसकी पहले वैल्यू निकाली जाती है, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था राइट, वैल्यू निकाली जाती है। तो इसकी वैल्यू कितनी निकाली गई होगी 20,500। उसके बाद पार्टनर ने टेक ओवर किया किस पे 3:2 पे राइट। तो 20,500 को 3:2 में आपने टेक ओवर किया है, तो किस वैल्यू पे टेक ओवर किया है 12,300, और ये आ जाएगा 8,200। कितना आ जाएगा 8,200। बात समझ में आई। तो लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके टीएस ग्रेवल में गिवन नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है, ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई ने पहले कई बार पूछे हुए हैं। ऐसा सिमिलर सा क्वेश्चन पिछली बार सीबीएसई के सैम्पल पेपर में भी था, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लेना। एक तरीके से ये मिसिंग वैल्यूज़ है कि भाई आपको कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी है और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है, तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। मैंने आपको 1-2 क्वेश्चन करा दिए और क्वेश्चन भी मैं आपको आगे आने वाली क्लासेस में कराता रहूँगा। सो आई होप आज जो भी हमने क्वेश्चंस करें उससे आपके रीवैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हुए होंगे, आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन आप ही के लिए। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर डाउट्स पूछ सकते हो, वहाँ पर मैं नोट्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आपको पता है कि आपको क्या करना है, वो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ पता ही है ना। तो मिलते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।